सुप्रभात बच्चों। मेरा नाम सुमित कुमार है। मैं टीजीटी हिंदी जवाहर नवोदय विद्यालय चंपावत में हूँ और आज हम पढ़ेंगे एक कविता जो कक्षा 8 की है। यह सबसे कठिन समय नहीं। यह सबसे कठिन समय नहीं। इस कविता की जो कवयित्री हैं वो हैं जया जादवानी जी। जया जादवानी जी एक बहुत ही प्रसिद्ध कवयित्री रही हैं और इनके बारे में हम थोड़ा इनका परिचय देख लेते हैं। सबसे पहले इनका जन्म 1 मई 1959 यानी 1959 को कोतमा जिला शहडोल मध्य प्रदेश में हुआ था और इन्होंने हिंदी की कई विधाओं जैसे उपन्यास, कविता और कहानी आदि में लेखन किया है। इनके कविता संग्रह की अगर हम बात करें तो मैं शब्द हूँ, अनंत भावनाओं के बाद भी, उठाता है कोई एक मुट्ठी ऐश्वर्य आदि हैं। कहानी संग्रह भी इनके बहुत फेमस रहे हैं जैसे मुझे ही होना है बार बार, अंदर के पानियों में कोई सपना कांपता है, मैं अपनी मिट्टी में खड़ी हूँ, कांधे पर अपना हल लिए। उपन्यास तत्वमसी इनका बहुत प्रसिद्ध उपन्यास रहा है। इसके अलावा कुछ न कुछ छूट जाता है, मिठो पानी खारो पानी। छत्तीसगढ़ हिंदी अकादमी सम्मान से इनको सम्मानित भी किया जा चुका है। तो आइए हम इस कविता में प्रवेश करते हैं। इस पाठ में कवयित्री एक छोटी सी चिड़िया के माध्यम से यह बताती है कि जब तक वह घोंसला बनाने का प्रयास करेगी, जब तक वह अपनी इस क्रिया में लगी रहेगी और जब तक लोग सहायता करने के लिए तैयार हैं, जब तक नानी और दादी कहानियाँ सुना रही हैं, जब तक ये सारे काम हो रहे हैं अपने तय समय पर और सुचारू रूप से, तब तक हम ये नहीं मान सकते कि यह सबसे कठिन समय है। इस कविता की जो मूल भावना है वो ये है कि कवयित्री लोगों में सकारात्मक सोच का संचार करना चाहती है, पॉजिटिव एटीट्यूड का संचार करना चाहती है कि हम लोग हमेशा ये देखें, चाहे कितनी भी विपत्ति आ जाए, चाहे कितनी भी कठिनाई आ जाए, कितनी भी परेशानियां आ जाएं। देखिए जीवन में संघर्ष तो है ही। जीवन में अच्छा समय भी आता है, खराब समय भी आता है। तो ऐसा ना हो कि हम खराब समय को ही स्थायी मानकर और हाथ पर हाथ रख के बैठ जाएं। हमें अपना प्रयास कभी नहीं छोड़ना चाहिए। तो यही इस पाठ की एक मूल भावना है। तो देखिए, नहीं यह सबसे कठिन समय नहीं, अभी भी दबा है चिड़िया की चोंच में तिनका और वह उड़ने की तैयारी में है। अभी भी झड़ती हुई पत्ती थामने को बैठा है हाथ एक, अभी भी भीड़ है स्टेशन पर, अभी भी एक रेलगाड़ी जाती है गंतव्य तक, जहां कोई कर रहा होगा प्रतीक्षा, जहां कोई कर रहा होगा प्रतीक्षा। तो यहां पर कठिन शब्द आप देख सकते हैं। तिनका माने लकड़ी का जैसे छोटा टुकड़ा जो कि पक्षी जो है अपने मुंह में दबाए घूमते हैं। इसके अलावा रेलगाड़ी आप जानते ही हैं, गंतव्य जिस स्थान पर पहुंचना होता है, प्रतीक्षा माने इंतजार। इसके अलावा प्रसंग हम देख सकते हैं कि प्रस्तुत पंक्तियां, ये प्रसंग लिखना होता है। जब हम व्याख्या करेंगे, अगर एग्जाम में आता है तो प्रसंग हम लिखते हैं और प्रसंग की भाषा इसी प्रकार की होनी चाहिए कि प्रस्तुत पंक्तियां हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक बसंत 3 में संकलित जया जादवानी द्वारा लिखित कविता यह सबसे कठिन समय नहीं से ली गई हैं। इन पंक्तियों में कवयित्री ने अपना आशावादी दृष्टिकोण प्रस्तुत किया है, प्रस्तुत कर रही है। तो जया जादवानी जी के अनुसार चाहे आज का जीवन कितना ही विषम क्यों ना हो, चाहे कितनी भी विपत्तियां क्यों ना हो, लेकिन यह मेरा अटूट विश्वास है, जया जादवानी जी कह रही हैं कि यह सबसे कठिन समय नहीं है, क्योंकि सामान्य जीवन के क्रियाकलाप हो रहे हैं। अभी भी चिड़िया अपने घोंसले को बनाने में लगी हुई है, अभी भी एक पत्ती को थामने को बैठा है हाथ को, मतलब अभी भी सहायता करने के लिए लोग तैयार हैं। अभी भी कोई ना कोई हमारी प्रतीक्षा कर रहा होता है जब हम किसी स्थान पर जा रहे होते हैं, मतलब लोग देखभाल करने वाले लोग अभी भी हैं, लोग चिंता करते हैं एक दूसरे की। तो हम ये नहीं कह सकते कि यह सबसे कठिन समय है। आगे देखिए, अभी भी कहता है कोई किसी को जल्दी आ जाओ कि अब, अभी भी कहता है कोई किसी को जल्दी आ जाओ कि अब सूरज डूबने का वक्त हो गया। अभी कहा जाता है उस कथा का आखिरी हिस्सा जो बूढ़ी नानी सुना रही सदियों से। दुनिया के तमाम बच्चों को अभी आती है एक बस अंतरिक्ष के पार की दुनिया से, लाएगी बचे हुए लोगों की खबर, नहीं
यह सबसे कठिन समय नहीं, नहीं यह सबसे कठिन समय नहीं। कठिन शब्द इसमें भी आप देख सकते हैं। तो इसमें भी कवयित्री यही कहती हैं कि जब शाम का वक्त होता है तो लोग हमें घर से बुलाने के लिए आ जाते हैं, या घर वाले हमारी चिंता करते हैं, तो हम कैसे कह सकते हैं कठिन समय है। दुनिया में प्रेम अभी भी जिंदा है, दादी नानी अभी भी कहानियां सुना रही हैं उन परियों की, अंतरिक्ष की। तो हम नहीं कह सकते कि सबसे कठिन समय है, क्योंकि सभी क्रियाकलाप सहज और सरल तरीके से हो रहे हैं, सभी अपना अपना कार्य कर रहे हैं। यह नहीं कहा जा सकता कि कठिन समय आ गया है। प्रश्नोत्तर आप देख सकते हैं। मैंने सारी चीजें कविता में ही वैसे कवर कर दी हैं। आप चाहे तो वीडियो पॉज करके इसको नोट भी कर सकते हैं। इसके अलावा गृह कार्य में 3 प्रश्न दिए हैं जो एक्टिविटी जैसे हैं, इनको आप कर सकते हैं कि घर में पहली बात तो ये कि घर में माता पिता, दादा दादी, नाना नानी जो कोई भी हो, उनसे कहानी सुनिए, ऐसी कहानी जिसमें अंत में कठिन परिस्थितियों से जीतने का संदेश हो। दूसरा आप ये कर सकते हैं कि जब भी आप स्कूल से लौटने वाले होते हैं, घर में कोई ना कोई आपकी प्रतीक्षा कर रहा होता है। जब भी शाम को आप खेल खेलकर लौटते समय देर हो जाती है तो घर वाले चिंता करते हैं, डांटते हैं। तो ऐसे प्रतीक्षा करने वाले व्यक्ति जो हमारे घर में होते हैं या बाहर भी हो सकते हैं, उनके बारे में आप क्या सोचते हैं, अपने विचार लिखिए एक पैराग्राफ में। अगली एक्टिविटी यह है कि वर्तमान में कोरोना महामारी का कठिन समय चल रहा है, सभी लोग जान रहे हैं, स्कूल बंद हैं, सभी लोग पैनिक हैं, परेशान हैं। अपने आसपास के सामान्य जीवन की घटनाओं को देखिए इस समय भी, और यह सिद्ध कीजिए कि यह दौर भी सबसे कठिन समय नहीं है। और यह सिद्ध किया जा सकता है कि यह भले ही बहुत कठिन समय है, लेकिन फिर भी यह सबसे कठिन समय नहीं है। यह सिद्ध करने के लिए भी आप एक पैराग्राफ लिखिए। तो आज के इस पाठ में इतना ही। कोई समस्या हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। धन्यवाद।